देखिए बेटा इधर टॉपिक बेटा हम करने जा रहे हैं आपका यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट्स का, ठीक है। अब पास्ट एडजस्टमेंट के ना पहले इसको करने से पहले हमें कुछ टॉपिक समझने हैं इसके बारे में, पास्ट एडजस्टमेंट सर होती क्या है। आप सबको पता है बेटा हमारे पास अकाउंटेंसी के अंदर जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है सर, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है सर। अब फाइनेंशियल ईयर सपोज करो था पिछले साल वाला 2023 और 2024, और सर हमें ये भी पता है कि जो मार्च एंड होता है ना, तो मार्च के एंड तक हमें अपनी क्या फाइल करनी होती है, आईटीआर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली है क्या चीज, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है कि जो भी पूरे साल आपने काम किया था उसकी आपने एक तैयारी करी, पूरे अकाउंट्स लिए और कहाँ पे सबमिट कर दिया आपने, गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिए। अब गवर्नमेंट के पास सबमिट करने के बाद हमें क्या होता है बेटा, कई बार ना कुछ गलतियां नजर आ जाती हैं। गलतियां कैसे नजर आती हैं कि सर मेरे को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 5% के हिसाब से देना था, या तो मैंने 6% के हिसाब से दे दिया यानी ज्यादा दे दिया, या सर गलती से मैंने वो 4% दे दिया यानी गलती मैंने कर दी, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर मैंने 10% के हिसाब से लेना था लेकिन मैंने 6% के हिसाब से ले लिया, या मैंने 7% के हिसाब से ले लिया। यानी ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको किसके, आपकी गलतियों के। अब भैया आपकी आईटीआर सबमिट हो चुकी है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट हो चुके हैं, तो इतनी तो हमारी जान पहचान है नहीं कि अब हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वापस मंगाएंगे वहां से और उसके बाद उसमें फिर से अल्टरेशन करेंगे और उसे वापस भेजेंगे, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट ईयर के अंदर जो हमारी पिछली गलतियां हो गई थी उसको सुधारने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, जिससे कि पुरानी वाली गलती को क्या किया जा सके, कैंसिल आउट किया जा सके। उसी टर्म को क्या नाम दिया गया बेटा, यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट्स कहा गया है। समझ आ गया, पास्ट में एडजस्टमेंट यानी कि आज प्रेजेंट में एडजस्टमेंट कर रहे हो लेकिन आज के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हो, जो पुरानी गलतियां थी उसके लिए कर रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट है। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से समझना, एक बेसिक क्वेश्चन लूंगा अभी 2-3, फिर आपको फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। सपोज करो बेटा ए रेशो बी दो पार्टनर्स हैं, इसका कैपिटल है 2 लाख रुपए और बी का कैपिटल है बच्चे यहाँ पे 1 लाख रुपए। आईओसी देना था 6%, या लिख देता हूं मैं आईओसी पेड 6% इंस्टीड ऑफ 5%। क्या हुआ कि सर मैंने 6% का आईओसी देना था, दे दिया, मतलब देना कितना था मेरे को, एक्चुअल में 5% देना था। यहां तक समझ आ गई। अब सर इसको ठीक कैसे करेंगे, सिंपल सा स्टेप है बेटा आपका इसका, ठीक है। सिंपल स्टेप है क्या, वैसे तो अगर लॉजिकली देखो हुआ क्या यहाँ पे, सर 5% देना था, 6% दे दिया यानी कि मैंने 1% फालतू दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल तरीका क्या सर, वापस कर लो, लेकिन अकाउंटेंसी हमें अलाउ नहीं करती, क्योंकि अकाउंटेंसी का एक बेसिक सा रूल है कि जो भी आपको काम करना है, आपने 11th क्लास के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था बेटा फुल डिस्क्लोजर, कि आपको पूरे तरीके से डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा कि ये 1% का जो डिफरेंस आ रहा है ये आ किस बेस पे रहा है, ये नहीं कि आपने सीधा 1% लिख दिया वहां पे। तो उसके लिए बेटा हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें बच्चे यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक एडजस्टमेंट टेबल। अब ये एडजस्टमेंट टेबल का काम क्या है यहाँ पे ये समझते हैं, बनेगी कैसे पहले वो भी समझ लो। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे वही पर्टिकुलर्स आ जाएंगे आपके, उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं जैसे एक और दूसरा हो गया बी और तीसरा भी बनेगा वो बताऊंगा कौन है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, ए, बी, और भैया मैंने बताया था कि पूरी पार्टनरशिप में दो ही पर्सन्स होंगे, एक होगी फर्म और एक होंगे पार्टनर्स। तो हमें फर्म के साथ भी तो हिसाब किताब करना पड़ेगा ना जो गलती हुई है उसके लिए। अब सर इसके अंदर ना हमें बेसिक रूल पता होने बहुत जरूरी है। अब भैया गलती को सुधारने का तरीका क्या है समझो, सिंपल स्टेप बताऊंगा आपको, यहाँ पे लिख भी रहा हूं मैं स्टेप आपके, फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स। और ये बड़े से बड़े क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में यही स्टेप्स करो आप, ठीक है, सारे क्लियर होते चले जाएंगे आपके क्वेश्चंस। कैसे, पहला स्टेप, रिटर्न बैक
द अमाउंट wrongly डेबिटेड और क्रेडिटेड। रिटर्न बैक का मतलब सर जो मैंने गलती से दे दिया था, सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं उसे वापस करूंगा, यानी कि मैंने जो बाय मिस्टेक दे दिया था ना सर, उसको क्या करेंगे हम, वापस करेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करूं, मैंने गलती से कितना दे दिया उसको बेटा, 6%। देना कितना था मैंने बच्चे उसको, 5%। तो जब मैंने उसको आईओसी दिया होगा तो मैंने पार्टनर्स के अकाउंट में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, क्योंकि सर जो भी पार्टनर को देते हैं उसके अकाउंट में क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। अब सर मेरे को उससे वापस लेना है, तो वापस लेना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, देखो फर्स्ट पॉइंट, आईओसी wrongly credited। सर जो आईओसी मैंने गलती से क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, अब मैं उसे क्या करने लगा हूं, वापस लेने लगा हूं। तो बेटा 2 लाख का 6% कितना होगा यहाँ पे, 12,000। तो यहाँ पे आपने ए से 12,000 वापस लिए और उससे कितने वापस लिया आपने। अब सीधी सी बात है, जब ये डेबिट हो रहे हैं तो फर्म क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये 12 और 6 कितने हो गए, 18। तो फर्म को आप यहाँ पे क्या कर दो, 18,000 से। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये देखो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और, ठीक है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि सर जो गलती से चीज दी थी उसे क्या कर देंगे हम, चलो जी गलती सुधर गई। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है सर, जो मेरे को एक्चुअल में उसे देना था अब मैं वो दूंगा उसे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, लाइंस पे भी हर देखो इंग्लिश काम आएगी यहाँ पे आपकी, आईओसी टू बी क्रेडिटेड। वहां पे क्या था, आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड, जो मैंने गलती से क्रेडिट कर दी थी। आईओसी टू बी क्रेडिटेड का मतलब जो मेरे को एक्चुअल में क्रेडिट करनी है। कितनी करनी है सर, 5%। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा सर 5,000, और सर यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे 15,000। यहां तक का सबको क्लियर। सर पहले जो गलती से दिया है वापस ले लो सर, फिर जो एक्चुअल में देना है वो उसको दे दो। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे पहले दूसरा स्टेप लिख दूं, एंट्री टू बी मेड मीन्स राइट क्रेडिट और, यानी आपका स्टेप क्या होगा, जो एंट्री आपने करनी है सेकंड स्टेप में आप वो करोगे जो भी आपने बांटना था। तीसरा स्टेप क्या होगा सर यहाँ पे, अब बैलेंस फर्म अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जब सारी एंट्री आप सुधार लोगे तो सबसे पहले आपने बैलेंस करना है फर्म के अकाउंट को, क्योंकि फर्म ही आपको क्या करेगी, आगे ट्रांसफर करने वाली है जो भी करने वाली है। अब बैलेंस कैसे होगा ये देख लो बच्चे, यहाँ पे देखिए इधर, भाई यहाँ पे कितने हैं 18,000, यहाँ पे कितने हैं सर, तो बैलेंस कितना बचा सर 3,000। अब यहाँ पे भी कितने हो गए सर, यहाँ पे भी कितने हो गए सर। अब लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और समझनी है, फर्म का बैलेंस ये वाला जो बच रहा है बेटा, ये वाला, ये बच कौन से रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है। तो फर्म अगर डेबिट हो रही है तो पार्टनर्स क्या होंगे सर, क्योंकि फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा होगा पहले हमें ये सोचना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब मैं समझाता हूँ कैसे समझेंगे। सर फर्म ने 6% इंटरेस्ट दे दिया था, किसकी जगह दे दिया था, 5% की जगह, तो उसका 1% उसके पास क्या हो रहा है सर, अब वापिस आ रहा है। तो वापिस आ रहा है तो सर फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना एक तरीके से। तो अब यहाँ पे 3,000 का फर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। अब पार्टनर्स के बीच में बटेगा कितना है बेटा, यहाँ पे 3,000। रेशो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है सर, तो कैसे बट जाएगा ये, इक्वली। तो सर जब बटेगा तो 1,500 रुपए आपके यहाँ आ गए, 1,500 रुपए बच्चे आपके। यहां तक क्लियर। अब लास्ट स्टेप क्या बचता है सर, इन दोनों अकाउंट को क्या कर दो आप, यहाँ पे बैलेंस कर दो। कैसे करोगे भाई, यहाँ पे कितना है बेटा 12,000, यहाँ कितना है सर 11,500, तो हमें यहाँ पे भी 12,500 ही करना है ना। हमेशा याद रखना, आप जरा यहाँ पे एक ट्रिक और बता रहा हूँ, बैलेंसिंग के सिस्टम ही चेंज कर लो, सिंपल। जिस साइड ज्यादा बैलेंस होगा ना टोटल का, उसी साइड का ब्रॉट डाउन माना जाता है हमेशा।
मतलब 500 रुपए बचेंगे कहाँ पे बेटा, आपके यहाँ बचेंगे ना। तो ये क्रेडिट के नहीं बचे, ये कौन से बचे आपके, डेबिट के, क्योंकि उसे ब्रॉट डाउन तो आप डेबिट साइड में करोगे ना। तो सिंपल याद करने का ट्रिक क्या है, कर सर जिस साइड टोटल ज्यादा होता है ना वहां का बैलेंस मानेंगे हम। तो 500 रुपए का जो बैलेंस बचा आपका, कहाँ का बचा बेटा, ये डेबिट का बचा, कहाँ का बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ, सर यहाँ पे है 6000, ठीक है, और यहाँ पे है सर 6500। तो सर अभी 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे है 6500, तो हमें यहाँ पे भी कितना करना है सर, 6500 ही करना है। तो सर अब बैलेंस जो बच रहा है ना हमारा, वो किस साइड बच रहा है, लेकिन किस साइड का माना जाएगा सर, ये क्रेडिट साइड का माना जाएगा, ठीक है। बैलेंस किस साइड का माना जाएगा ये, क्यों, देखो बेटा सीडी नहीं माना जाता बैलेंस हमेशा, ये बेसिक है 11th का, बहुत ज्यादा बेसिक है। हमेशा जिस साइड आप ब्रॉड डाउन करते हो उस साइड का बैलेंस माना जाता है। तो यहाँ तो बैलेंस बचा है ना, इसे ब्रॉड डाउन कहाँ पे करूंगा मैं, अपोजिट साइड में करूंगा। एक तो ट्रिक ये हो गई, वरना सिंपल सी ट्रिक बता दी, जिस साइड टोटल ज्यादा है ना वहीं का बैलेंस आएगा ये। तो टोटल किस साइड ज्यादा है, इसका क्रेडिट साइड, और इस वाले का टोटल किस साइड ज्यादा है सर, डेबिट साइड। अब हुआ क्या, एज कैपिटल अकाउंट, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट 500 हो गया क्वेश्चन, समझ आई। स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे सर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले जो गलती से दिया है उसे वापस लो, फिर जो एक्चुअल में देना है वो उसको दो। थर्ड स्टेप में आप किसे बैलेंस करोगे, सबसे पहले फर्म को, फर्म को बैलेंस करने के बाद जो भी फर्म का प्रॉफिट और लॉस बचता है वो किसमें बांट दो बेटा, पार्टनर्स में, और पार्टनर्स को बैलेंस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है। देखिए बेटा, अब इधर देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन दोबारा ये आपको बता रहा हूं जो मैंने अभी आपको दिया था करने के लिए, ध्यान से देखिए इधर। अब देखिए बेटा इधर, अब क्वेश्चन ये है कि ए बी आर पार्टनर्स, ठीक है, और इनका कैपिटल इतना ही है, और जो ड्राइंग्स है बेटा इनकी वो है 20,000 और ये है 10,000, और सर जो आईओडी है वो 12% ले लिया इंस्टीड ऑफ, सर 10% ले लिया 12% की जगह, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान से चीजों को समझो बेटा जो मैं कर रहा हूं, देखिए इधर, हम यहाँ पे बेटा आईओडी निकालेंगे सबसे पहले रफली। आईओडी दो, पहले 10% वाला, और एक ए का जो आएगा बेटा वो 20,000 इंटू 10% इंटू में 6 बेटा, क्योंकि जब टाइम पीरियड गिवन नहीं होता तो हम कितना लेते हैं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि 6.12 लेते हैं। अब बेटा 10% हो गया 2,000, और ये कितना आ गया हमारा 1,000। ऐसे ही 12% के इसका फिर बी का भी निकालते हैं, यहाँ पे बी का कितना है बेटा 10,000 इंटू में 10% इंटू में 6/12, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये किसके हिसाब से हो गया सर आपका 10% के हिसाब से हो गया। अब आते हैं हम 12% वाले केस पे, 12% के अंदर ए का अगर निकालते हैं बेटा तो 20,000 इंटू 12% इंटू में 6/12, तो 12 दूनी कितने होंगे बेटा यहाँ पे 2400, 2400 का आधा कितना होगा सर यहाँ पे 1200। ऐसे बेटा बी का जब करेंगे तो 10,000 इंटू में 12% इंटू में 6/12, ये हो जाएगा कितना 6, ठीक है। अब ये तो हो गया आईओडी रफली निकालना, 6/12 क्यों लिया बता दिया, लास्ट क्लास में भी बताया था, जब टाइम पीरियड गिवन नहीं है पर एनम लगा हुआ है तो 6/12 लिया जाएगा। अब स्टेप पे आते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो स्टेप, सर रिटर्न बैक द अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड, जो हमने गलती से दिया, हुआ क्या 10% दिया 12% की जगह, तो गलती से क्या दिया है 10% दिया है हमने,
गलती से क्या दिया है सर हमने, 10% दे दिया। तो यहां पे लिखेंगे आईओडी रॉन्गली, गलती क्या हो सकती है, दिया नहीं सर, फर्म के हिसाब से करो तो गलती से हमने लिया है ये, रॉन्गली डेबिटेड, क्योंकि जो आईओडी होता है वो क्रेडिट नहीं होता, वो क्या होता है सर यहाँ पे डेबिट होता है। तो जब डेबिट किया है गलती से तो उसे सही करने के लिए क्या करूंगा सर, मैं वापस करने के लिए क्रेडिट करूंगा। कितने से करूंगा सर, 10% वाला था यहाँ पे 1000 रुपए और 500 रुपए। जब सर पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म क्या होगी सर हमारी यहाँ पे, डेबिट हो जाएगी। फर्म क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, डेबिट होगी। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है सर, एंट्री टू बी मेड मींस राइट एंट्री करनी है हमें। अब यहां लिखूंगा मैं आईओडी टू बी, जो आईओडी मेरे को एक्चुअल में डेबिट करना था, डेबिट कितना करना था सर, 12% वाला। तो सर मेरे को डेबिट करना था यहाँ पे 1200, यहाँ पे 600, और फर्म कितने से हो जाएगी सर यहाँ पे 1800 से। अब दोनों स्टेप कवर हो गए सर हमारे। तीसरा स्टेप क्या है सर, फर्म को बैलेंस करना है अब हमें। तो जब फर्म को बैलेंस करूंगा तो बेटा यहाँ पे आ गया 800, यहाँ पे भी सॉरी 1800, यहाँ पे कितना बचा। जब फर्म डेबिट हो रही है तो पार्टनर्स क्या होंगे सर यहाँ पे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि सर अमाउंट गिवन नहीं है तो कितने से होंगे 150 और, क्योंकि इक्वली, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट टू बी, क्योंकि देखो पार्टनर को अगर दोगे तो इसका मतलब है फर्म का क्या है, प्रॉफिट है, और पार्टनर से लोगे तो इसका मतलब क्या है, फर्म का लॉस है वहां पे। अभी फर्म का क्या है यहाँ पे बेटा, प्रॉफिट है। अब इसको बैलेंस करते हैं, 1200, ये कितना है 1150 है, तो 50 रुपए का बेटा हमारे पास बैलेंस बचेगा, कौन सा, ऐसे यहाँ 600 है, यहाँ 650 है बेटा। तो अब 50 रुपए का बैलेंस कहां बचेगा मेरा, क्रेडिट में बचेगा। तो एंट्री क्या पास आउट होगी सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट 50 रुपए और 50 रुपए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। अब जिन्होंने गलती